एवरीवन, माई सेल्फ योगेंद्र त्रिपाठी। और आज मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में लेके चलता हूँ, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी कंसर्न्स हैं, उनके बारे में आपको बताता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज की डेट में जो भी चीज़ें हो रही हैं वो मशीन से रिलेटेड हो रही हैं। मतलब अगर हम एक बात कहें कि किसी भी तरीके की कोई भी वो चीज़ जो छोटी से छोटी है, वो हर वो चीज़ मशीन कर सकती है। चाहे वो किसी पर्पज़ की रिसर्च हो, चाहे कोई फ्रॉड को डिटेक्ट करना हो, चाहे किसी क्रिमिनल को आइडेंटिफाई करना हो, चाहे कोई भी आर्ट बनानी हो। तो इन सभी चीज़ों में मशीन्स का बहुत बड़ा योगदान है। ये मशीन्स का बहुत बड़ा जो है इम्पोर्टेंस है इन सब चीज़ों में। तो हम अगर ये कहें कि जो मशीन्स हैं हमारी, वो आजकल हमारी जो लाइफ है उसको बहुत तेज़ी से अच्छी की तरफ ट्रांसफॉर्म कर रही है। और जितने भी मशीन्स हैं या जितने भी सिस्टम्स ऐसे बिल्ड हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, वो सारे के सारे इस तरह के कैपेबल हैं कि वो हमारी जो वर्ल्ड है, उस वर्ल्ड को बहुत ही एफिशिएंटली और बहुत ही अच्छी तरीके से उसको अच्छा बना रहे हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी हमारी मशीन्स हैं। जैसे आप अगर बहुत से सॉफ्टवेयर कंपनीज़ की हम बात करें, जिसमें अल्फ़ाबेट है, अमेज़न है, फ़ेसबुक है, IBM है, माइक्रोसॉफ्ट है, ये सभी के सभी जो है इस तरीके की मशीन्स बनाने में लगे हुए हैं, या मशीन्स इनके पास ये आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो जिससे कि आप वो हर वो चीज़ जो करना चाहते हैं आज की डेट में एफिशिएंटली और काफ़ी तेज़ी से, तो वो सभी इसके लिए जो है वो प्रोवाइड आपको कर रहे हैं। तो अगर हम आपसे कहें कि जैसे हमने आपको कहा कि मशीन सब कुछ प्रोवाइड कर रही है, बना रही है, तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें मशीन से होने पर भी कुछ ना कुछ दिक्कतें भी आती हैं। तो आज हम उन्हीं सारे कॉन्सिक्वेंसेस को देखेंगे, जो एक एक करके आपके सामने आएंगे, जो हमने यहाँ पे आपके सामने मेंशन कर रखे हैं। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट की हम बात करें, इनइक्वलिटी की बात करें, ह्यूमैनिटी की बात करें, आर्टिफिशियल स्टेबिलिटी है हमारा, देन सिक्योरिटी है, देन सिंगुलैरिटी है। तो ये सारे पॉइंट्स हमारे हैं जो कि किसी भी मशीन्स को लेकर के एक तरह से कंसर्न्स हैं कि अगर हम इन सब चीज़ों को मशीन्स को अगर हम बहुत ब्रॉड लेवल पे लेकर के आते हैं और हर जगह इम्प्लीमेंट करते हैं, तो ये सारे इश्यूज़ हमारे सामने आ सकते हैं एक एक करके। तो आइए देखते हैं हम आपका अपना पहला जो इशू है जो हमारा है वो अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के। जाहिर सी बात है, आप भी जब छोटे पे जब आपको कोई ऐसी मशीन्स के बारे में बताया जाता होगा, तो कहीं ना कहीं मशीन से रिलेटेड जब हम उसकी डिसएडवांटेज की बात करते थे, तो वहाँ पर एक कंसर्न अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के भी आता है, क्योंकि आपको पता है कि मशीन्स हमारी जो भी है वो सारा सारा काम करने की क्षमता रखती है, इतना कैपेबल है कि वो सब ज़्यादा से ज़्यादा काम वो कर सकती है, और ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकती है विद एफिशिएंसी के साथ, विद एक्यूरेसी के साथ। तो जब हम बात करें जब हम जो भी काम हमारा इंसान करता है, उस जगह पे अगर हम मशीन को डिप्लॉय करेंगे, तो फिर इंसान को करने के लिए क्या रह जाएगा, उसके सामने क्या अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, वो उसकी जॉब चली जाएगी। क्योंकि हमने बहुत सारे तरीके ढूंढ लिए हैं जो जॉब्स को ऑटोमेट कर सके, मतलब ऑटोमेटिकली वो चीज़ें प्रोवाइड काम हो सके। तो जो भी ऑटोमेटिकली जो भी चीज़ें होंगी वो मशीन्स की हेल्प से ही हो सकती हैं। तो इस उसमें जो है हमारा जो अभी तक हम लेबर पावर या कह सकते हैं मैन पावर यूज़ करते थे, उसमें हमारा इंसान किस पर्पज से यूज़ किया जा सकता है, या हमारा उससे रिलेटेड फिर जो उसकी जॉब से वो खतरे में है आज की डेट में हम कहें, तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं या क्या क्या ऐसी चीज़ें वो कर सकता है जब इस तरह की चीज़ें मशीन्स के थ्रू हम कराएं। तो इंसान के पास क्या क्या चीज़ें, या एक नॉर्मल कॉमन मैन के पास क्या क्या चीज़ें रह जाएंगी। जैसे अभी हम बात करें आपसे, तो अभी तक हम लेबर वर्क प्रोवाइड करते थे, जो हमारा मैन पावर है वो ज़्यादातर लेबर वर्क में डील करता था। बट जैसे मशीन्स आ जाएंगी, तो मशीन्स वो सारा लेबर वर्क खुद ही करेंगी, और इंसान के ऊपर से वो जो कह सकते हैं जो बर्डन है लेबर का, वो कम हो जाएगा। मतलब उसको अब हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा, यानी उसको ऑपरेट कराना पड़ेगा मशीन्स को, मगर वो भी एक लिमिटेड मात्रा में ही इंसानों की ज़रूरत होगी। मतलब कह सकते हैं कि जो हमारे हार्ड लेबर्स हैं, या कह सकते हैं कि जो जो कॉम्प्लेक्स रोल्स के लिए लेबर्स हमारे यूज़ किए जाते थे, उनको हम अब कॉग्निटिव लेबर की कैटेगरी में भी कैटेगराइज कर सकते हैं, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क किसी भी सोसाइटी को लेकर के प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे हम बात करेंगे टेस्ला कंपनी की, तो उसने जो है कार चलाने की बात करें, तो जैसे अगर आपका कोई भी मशीन किसी भी तरीके का जो कार चला रही है, तो उससे क्या होगा कि जो भी इस तरीके के ट्रैफिक सिचुएशंस होंगी, उसमें जो दिक्कतें होंगी, या कह सकते हैं कि जो एक्सीडेंटल के चांस होंगे, वो बहुत कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वह मशीन है, हर चीज़ को पूरी तरीके से ट्रेन होने के बाद ही हम उसमें मशीन्स को डिप्लॉय करेंगे ड्राइवर की सीट पर, और वही उस तरीके की कार को मैनेज करिए, कार हमारी ट्रैफिक सिचुएशन में चलाएगी। अगर इंसान होता तो इंसान से गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो एक ये प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो उस सिचुएशन में, उन सारी सिचुएशंस में हमारा जो जो एक कॉमन मैन है, वो क्या करेगा, अपनी लाइफ को चलाने के लिए कुछ ना कुछ नॉन लेबर एक्टिविटीज़ में
वो इंगेज रहेगा, जैसे हम कह सकते हैं कि अपनी फैमिली की केयर करेगा, अपनी कम्युनिटी की केयर करेगा, बहुत सारे और तरीके ढूंढेगा नए नए कि वो ह्यूमन सोसाइटी को किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सके, और इन्हीं सब चीज़ों में अपना जो टाइम जो है वो स्पेंड करेगा कि वो किसी तरीके से अपनी फैमिली और अपने आप को सर्वाइव करा पाए या चला पाए। तो यही एक पहला इशू था जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट को से रिलेटेड था, जिसमें हमारा इंसान जब उसकी जॉब चली जाएगी तो वो क्या क्या प्रॉब्लम उसके सामने आ सकती हैं। नेक्स्ट जो इशू है हमारा वो है हमारा इनइक्वालिटी। हम जैसे अब हम अगर आपसे बात करें कि आपसे कहें कि जो हमारा स्टार्टिंग में जो लेबर पावर हम यूज़ करते थे, उसमें क्या होता था कि जो भी बंदा जिस हिसाब से काम करता था उसके हिसाब से उसको हम लेबर प्रोवाइड करते थे, ठीक है, उसको हिसाब से हम उसका चार्ज उसको करते थे। अब बट मशीन्स हमारी, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें मशीन्स के थ्रू पॉसिबल हो रही हैं, मशीन्स हमारी जो है डिप्लॉय करी जा रही है हर एक सेक्टर में, हर एक जगह पे, तो हम कैसे मशीन्स में उसके हिस्से का जो वेल्थ है, जो लेबर है, उसको हम कैसे प्रोवाइड करें। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि जब हमारे पास कोई ऐसी मशीन डेवलप होती है या बनती है जो बेसिकली एआई बेस्ड है या ईवाई ड्रिवन कंपनीज के थ्रू बनाई गई हैं, तो उसमें क्या होता है कि सारा का सारा क्रेडिट और सारी की सारी वेल्थ उसी तरीके की कंपनीज को मिल जाती है जो बेसिकली इस टाइप की मशीन्स को डेवलप करती है एआई बेस्ड को, क्योंकि सारा स्मार्ट वर्क उसी मशीन से बेस्ड है, उसी मशीन का ही है, तो सारा का सारा वेल्थ भी उसी को जाना चाहिए। तो एक प्रॉब्लम यहाँ पर ये क्रिएट होती है, क्योंकि जब अमूमन हम लोग जब इस तरीके के काम करते थे तो हमारे जो वर्किंग कैपेबिलिटी है, जो वर्किंग आवर्स हैं, उस वर्किंग आवर्स के बिहाफ पर हमें वेज या कह सकते हैं कि हमारी जो है हमें चार्ज मिलता था, वो उस तरीके की सर्विसेज का हमें चार्ज मिलता था कि जितने देर हम काम करेंगे उतनी देर का हमें रेवेन्यू मिलेगा। मगर क्या होगा जब इस तरीके की मशीन्स डिप्लॉय कर दी जाएंगे तो जो रेवेन्यू होगा, ओवरऑल कॉस्ट का जो रेवेन्यू होगा, वो सब जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ना होकर के पर्टिकुलर उसी जगह पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा या उसी जगह पे जाएगा जो इस तरीके की कंपनीज जो इस तरीके की मशीन्स को बना रही हैं। तो ये हमारा इनइक्वलिटी से रिलेटेड एक इशू था जो मशीन्स के डिप्लॉय होने के बाद लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन हमारा, जैसे हम बात करें तो थर्ड वन इशू है वो हमारा ह्यूमैनिटी को लेकर के है। अब ह्यूमैनिटी का मतलब क्या है कि मशीन्स हमारे बिहेवियर और इंटरेक्शंस को किस तरीके से अफेक्ट करेंगे। इसका जो बेसिकली आपको सामने दिख रहा है कि प्रूविंग में, सॉरी पॉइंट वाइज दिख रहा है आपको कि कैसे हमारे मशीन इस जो है बिहेवियर को और इंटरेक्शंस को किस तरीके से अफेक्ट करेंगे। तो सिलसिले से आपको बात बताते हैं कि जैसे हमारे पास एक हम 24/7 हमारे पास एक कह सकते हैं कि कस्टमर केयर के रूप में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एजेंट होता है जो कि हम बोलते हैं एआई बॉट, वो वर्क करता है। तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे जिस बंदे को इस तरीके की मशीन्स के बारे में नहीं पता है तो वो उससे भी बात करता है और लगता क्या है कि सामने वाला हमारा इंसान ही है, बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि कोई भी इंसान 24/7 आपके लिए अवेलेबल बहुत ही शायद रेयर केसेस में रहता है। तो इसी तरीके का जो एक एआई बॉट है जो आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि फेमस हो गया है या फेमिलियर है हम लोगों से, वो उसका नाम उसको बोलते हैं एआई बॉट, और उसका नाम है, जिसको आप नेम भी ले सकते हैं, यूगिन गूसमैन के तरीके, जिसने कि 2015 में लगभग ट्यूरिंग चैलेंज जो है वो फर्स्ट टाइम में जीता था। और वो इस तरीके का था कि समझ लीजिए आप कि जो ह्यूमन रेटर्स हैं, यानी ह्यूमन रेट करने वाले जो लोग हैं, जो इस तरीके की जो कन्वर्सेशंस हैं ह्यूमन और मशीन्स के बीच में जो उसको रेट करने वाले हैं, वो इस तरीके का हो गया था फर्स्ट टाइम कि जब कभी भी आप किसी भी एंटिटी को इनपुट दोगे तो आप ये नहीं बता सकते कि आप मशीन से इंटरेक्ट कर रहे हो या ह्यूमन से इंटरेक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो यूगिन गूसमैन ने बेसिकली आधे से ज़्यादा जो ह्यूमन रेटर्स हैं उन्हें बेवकूफ़ बना दिया था, और वो उन्हें ये लग रहा था ह्यूमन रेटर्स को कि वो मशीन से नहीं इंसान से बात करें। तो इस तरीके का भी एक कह सकते हैं कि जो है मशीन्स हमारे सामने हैं जो कि इंसान के बिहेवियर और इंटरेक्शंस को भी अफेक्ट कर सकती है, जो कि उनको ये चीज़ सामने सोते मौजूद कर सकती है कि जिस तरीके का हम बात कर रहे हैं वो एक इंसान से ही बात करें, बट होता क्या है एक्चुअली में वो मशीन होती है। क्यों? क्योंकि वो किसी भी तरीके का जो अटेंशन है, जो भी चीज़ें हैं, वो सामने वाले को प्रोवाइड कर रही है और उसके बिहेवियर में कोई भी चेंज नहीं आ रहा। मगर हाँ, कुछ ना कुछ, जैसे हम काइंडनेस की बात करें, जब किसी पर्सन पे डिपेंड करता है तो वो चीज़ कोई मशीन नहीं शो कर सकती। तो एक ये भी कंसर्न है हमारा एथिकल इश्यूज़ को लेकर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिफिशियल स्टुपिडिटी को लेकर के। अब सिंपल से बात है कि जब हमारे पास कुछ ऐसी मशीन्स डेवलप हो जाएंगी जो बेसिकली सारी चीज़ें बिल्कुल सही से ही परफॉर्म करेंगी, तो तभी हम उनको डिप्लॉय कर सकते हैं। जब तक वो पूरी तरीके से फिट नहीं है तब तक हम उसको किसी भी सिनेरियो में, किसी भी स्टेज में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो अब इंटेलिजेंस है, वो जाहिर सी बात है आपको पास्ट एक्सपीरियंस से, आपको लर्निंग से ही आपके सामने आएगी, चाहे आप ह्यूमन हो चाहे मशीन हो, किसी भी तरीके का कोई भी बंदा हो या मशीन हो, तो उसको लर्निंग या इंटेलिजेंस को तभी आती है जब वो अपने पास से लर्न करता है या सीखता रहता है लगातार।
तो जो हमारा ट्रेनिंग फेज़ है, जो मशीन्स है हमारी, वो बेसिकली जब ट्रेनिंग फेज़ में होती है तो वो किसी भी पैटर्न को डिटेक्ट करने के लिए लर्न ही करती रहती लगातार, और उसके बाद जब उनको नया इनपुट मिलता है तो उसके हिसाब से वो काम करती हैं। और जब एक कोई सिस्टम हमारा पूरी तरीके से ट्रेंड हो जाता है तभी उसको हम टेस्ट फेज़ में डालते हैं, जहाँ पर उनको हम फर्दर सैंपल्स प्रोवाइड करते हैं और देन वो उसको रिजल्ट के रूप में प्रोवाइड करती हैं। अब सपोज अगर हमारा ट्रेनिंग फेज में सारे एग्जाम्पल्स, अब चूंकि साइड से बात है कि रियल वर्ल्ड की जितने भी पॉसिबिलिटीज़ हैं उन सारी पॉसिबिलिटीज़ को हम एक साथ प्रोवाइड नहीं कर सकते, एक साथ इंप्लीमेंट नहीं करा सकते या एक साथ प्रोवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो एग्जाम्पल्स होंगे वो भी आपके सामने तभी आएंगे जब आप उस सिनेरियो में जाओगे। अब जो मशीन है वो भी एक लिमिटेड कह सकते हैं कि लिमिटेड नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स के लिए वर्क करेगी। जब नया एग्जाम्पल उसके सामने आएगा तब उसके लिए वर्क करेगी। तो अब जब नया एग्जाम्पल सामने आ रहा है तो हमने तो बनाया पास के सारे एग्जाम्पल्स के लिए या जो हमारे सामने आ चुके हैं कॉन्सिक्वेंसेस। अब अगर कोई नया कॉन्सिक्वेंसेस सामने आएगा तो हो सकता है मे बी उस कॉन्सिक्वेंसेस के लिए फिट रहे या सही से वर्क ना करे, मतलब कह सकते हैं कि उसके लिए वो गलत भी काम कर सकती है, यानी सही वे में आंसर नहीं कर सकती है या सही तरीके से कह सकते हैं कि आउटपुट प्रोवाइड नहीं कर सकती है। तो एक ये भी रीज़न हो सकता है आर्टिफिशियल स्टुपिडिटी का कि कैसे हम अपनी मिस्टेक्स के अकॉर्डिंग में जो है मशीन्स को उसके लायक बनाएं कि कभी कोई अगर रियल लाइफ एग्जाम्पल सामने आता है तो किस तरीके से हम उसको सिनेरियो में फिट बैठाएं जिससे वो अपनी मिस्टेक से सीखे और फर्दर ये गलती दोबारा ना करे। तो ये एक पॉइंट है आर्टिफिशियल स्टुपिडिटी का, जहाँ पर हम मशीन्स को इस तरीके से बनाएं कि वो उसके सामने जो भी मिस्टेक्स आएँ उन मिस्टेक्स को सीखे और दोबारा उसको फिर से इंप्लीमेंट करके नए सैम्पल डेटा पे एक डिजायर्ड आउटपुट प्रोवाइड करे। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है वो आता है रेशियल रोबोट्स का, जिसमें हम कह सकते हैं कि जो एआई की बाइसिंग है, मतलब एआई हमारा किसी तरफ फॉरवर्ड है उसको हम एलिमिनेट करना चाहते हैं। किस तरीके से हम रेसिस्ट रोबोट को एलिमिनेट करेंगे या रेसिज्म को कह सकते हैं कि एलिमिनेट करेंगे। तो जैसे हम बात करें तो जो हमारा एआई है वो स्पीड से और कैपेसिटी से प्रोसेसिंग करने के लिए जाना जाता है जो कि ह्यूमन नहीं कर सकते। तो ये इस हिसाब से अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि हमेशा जो हमारा ये जो प्रॉब्लम है ये हमेशा फेयर नहीं होगा, क्योंकि वो स्पीड से ज़रूर करेगा, कैपेसिटी भी उसकी तेज़ है। तो इस तरह की बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जैसे गूगल है, अल्फ़ाबेट, गूगल की अल्फ़ाबेट है, तो इस तरीके की चीज़ों में वो चीज़ इंप्लीमेंट की जाएगी या रहेगी। तो जो हमारा इस तरीके की कंपनी है, जैसे हम गूगल फ़ोटोज़ की बात करते हैं तो इसमें हमारा जो गूगल फ़ोटोज़ के थ्रू हम जो एआई है हमारा वो बहुत से पीपल को आइडेंटिफाई करता है, ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करता है और सीन्स को भी आइडेंटिफाई करता है। तो सपोज अगर इनमें से कोई भी पैसा अगर वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, कैमरा किसी मार्क को जो है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाया जो कि रेशियल सेंसिटिविटी को बताता है, जो कि एक तरीके से कह सकते हैं कि जो भी कंट्रोवर्सी को बताता है, अगर वो उसको मिस कर गया तो हम कह सकते हैं कि जो है वो बायस हो गया है रेसिज्म को लेकर के। जैसे हम कहते हैं ना कि किसी भी जन साधारण पर टिप्पणी नहीं कर सकते, किसी की जाति प्रजाति को लेकर टिप्पणी नहीं कर सकते, तो वैसे यहाँ पर जो रेसिज्म के भी पॉइंट आता है जहाँ पर रोबोट्स अगर किसी तरीके से उस पॉइंट को मिस कर गया तो हम ये कहा जाएगा कि जो हमारा रोबोट्स है या जो हमारा मशीन है वो बायस कर रही है। तो ये इसी को हमें एलिमिनेट करना है। ये भी एक तरीके का कंसर्न हो सकता है, ठीक है। या वो अगर हमें फ्यूचर क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करना तो उस पर्पज से भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। मगर अगर वो ब्लैक पीपल हैं और उनको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि वो ब्लैक पीपल के अगेंस्ट भी बाइस्ड हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है सिक्योरिटी को लेकर के। तो सिक्योरिटी की जहाँ तक हम बात करें तो हम कैसे एआई को सिक्योर कर सकते हैं या किस तरीके से जो भी और भी चीज़ें हैं वो हमारी एआई को कैसे सिक्योर बना सकती हैं। जाहिर सी बात है कि जितना टेक्नोलॉजी बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा दिक्कतें भी होंगी और अच्छाइयाँ भी होंगी सबके लिए। तो सब ये सिर्फ हमारा रोबोट्स के लिए नहीं होता है, बाकी ह्यूमन सोल्जर्स के लिए भी है, जो ऑटोनमस वेपन्स भी हैं, जो एआई सिस्टम्स हैं जो कि किसी भी तरीके का कोई भी डैमेज कॉज कर सकते हैं, ठीक है। और ये सारी की सारी अगर हम बात करें तो ये सारी जो मैंने आपको सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें बताई, जैसे वेपन्स की बात बताई या ह्यूमन सोल्जर्स की बात बताई जो एआई के बेस हो सकते हैं, तो ये सारे के सारे आपके सिर्फ बैटल ग्राउंड पे नहीं है, इसको हम साइबर बेसिस पे भी साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के बाद भी इन सब चीज़ों से हमें डील किया जा सकता है। तो मेनली जो सिक्योरिटी का पॉइंट है वो सिर्फ इसी बात को की तरफ इशारा करता है कि जो हमारा एआई है उसको जिस भी तरीके की एडवर्सरीज हैं, यानी एडवर्स इम्पैक्ट डालने वाली चीज़ें, उन सब से सेव करने की कोशिश हमें करनी है। और वो जो चीज़ें होंगी उसको हम साइबर सिक्योरिटी या साइबर
स्पेस के थ्रू इसको हम सिक्योर बनाने की कोशिश में ला सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट जो हमारे पास है वो है सिंगुलैरिटी को लेकर के। मतलब कहने का है कि जब हम सिंगुलैरिटी मतलब सिंगल चीज़, नाम से लग रहा है आपको कि जब हम किसी एक इंटेलिजेंस सिस्टम के कंट्रोल में कैसे जा सकते हैं, कॉम्प्लेक्स इंटेलिजेंस सिस्टम की, तो वो चीज़ इस पर्टिकुलर पॉइंट में डिस्कस की गई है या बताई जाएगी आपको। तो इसमें बेसिकली क्या है कि जैसे मान लीजिए आप, हम सारी चीज़ों में हम कहें कि ह्यूमन जो हमारा है वो फूड चेन में टॉप प्रायोरिटी पे रहता है, और वो जो टॉप प्रायोरिटी है वो उसके ना जाने उसके ना ही शार्प टीथ की वजह से है, ना ही स्ट्रॉन्ग मसल्स की वजह से। ये बेसिकली इसी वजह से है क्योंकि उसके अंदर इंटेलिजेंस है, और हम इससे अच्छा और भी स्ट्रॉन्गर एनिमल्स क्रिएट कर सकते हैं टूल्स की मदद से उसको कंट्रोल करने के लिए, चाहे वो फिजिकल टूल्स हो, चाहे वो केज हो या वेपन्स हो, या कॉग्निटिव टूल्स हो, यानी जो हम अपनी इंटेलिजेंस बेसिस पे लगा सकते हैं, जैसे ट्रेनिंग हो गई या कंडीशनिंग होगी। इस तरीके भी इंसान को हम ट्रेन कर सकते हैं, ट्रेनिंग के बेसिस पे, कंडीशनिंग बेसिस पे। तो इस तरीके का भी ये कह सकते हो कि एआई में एक तरीके से का ये सीरियस क्वेश्चन राइज कर सकता है या क्रिएट कर सकता है, जहाँ पर जो है हमें किसी भी मशीन्स को सिंगुलरली डोमिनेट नहीं करना देना चाहिए। तो सिंगुलैरिटी की अगर हम आपको डिफाइन करें तो हम सिंगुलैरिटी को कह सकते हैं कि ये वो टाइम है जब हमारा ह्यूमन बीइंग जो है जो अभी इंटेलिजेंट है, वो एक समय पे काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं रह जाएगा। मतलब उसमें सारा का सारा वर्चस्व जो है वो आपका सिर्फ और सिर्फ मशीन का रह जाए। तो हमें उस पॉइंट से भी बचाना है अपने आप को कि हम सिर्फ और सिर्फ एक ही इंटेलिजेंट सिस्टम की कंट्रोलिंग में ना आए। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे सिंगुलैरिटी को लेकर के है। तो ये सारे पॉइंट्स हमारे हुए जो कि एआई के एथिकल इश्यूज़ को लेके बने हुए हैं, जहाँ पर आपको लिए एक तरह से सीरियस कंसर्न ये हो सकता है। तो अब हम कह सकते हैं कि आपको इस वीडियो के बाद से ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद भी आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर ऑल।